स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक एंड उर्मिला शर्मा इज हियर। और डियर स्टूडेंट, +1 की अकाउंटेंसी में हम चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 तक हमारे सारे सभी क्या है, थ्योरी के टॉपिक हैं। और चैप्टर 6 से हमारे क्या है, प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट होते हैं। अब ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 6 हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस शीट के लिए बेस है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट के लिए बेस है। अब बैलेंस शीट के लिए वो बेस कैसे है। अब देखिए बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एक कैपिटल और लायबिलिटी साइड और दूसरी असेट साइड। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, कैपिटल और लायबिलिटी, इनका एडिशन हमेशा टोटल असेट्स के इक्वल होता है। अब देखिए इसको इस तरह से क्यों माना गया है कि जो असेट्स हैं वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल या फिर लायबिलिटीज के कारण ही वो अराइज होती हैं। अब देखिए अगर हम कोई असेट परचेज करते हैं, या तो हम कैपिटल में से पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, पार्टनर्स की जो वर्थ है, या तो उसमें से हम लगाएंगे उसको, या फिर असेट को परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई लोन वगैरह लेंगे, या फिर बाहर आउटसाइड पार्टी से हम उसको क्रेडिट पे परचेज करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, या तो जो पार्टनर्स की वर्थ होगी, पार्टनर्स वर्थ होगी या ओनर्स इक्विटी होगी, ठीक है, पार्टनर वर्थ या फिर ओनर्स इक्विटी, उनमें से ही उसको परचेज करेंगे। इस कंडीशन में तो क्या है, कैपिटल यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडली अगर क्या करते हैं, हम लोन अराइज करते हैं, लोन के अमाउंट में से असेट्स को परचेज करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा और उधर हमारी असेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं उनको, तो इधर से हमारी असेट इंक्रीज हो जाएगी क्रेडिट पे परचेज करने से, और साथ में क्या है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो किसी भी कंडीशन में, चाहे हम असेट्स को ओनर्स की इक्विटी में से परचेज करते हैं, जो कैपिटल या जो पैसे पार्टनर्स ने या बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किए हैं, या फिर अगर हम लोन की अमाउंट बाहर से लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं, उसमें से अगर हम असेट्स को परचेज करते हैं, तब भी क्या होगा, दोनों ही साइड उसकी एंट्री होगी। और एक इसकी कंडीशन क्या होती है, कैपिटल और लायबिलिटीज का एडिशन हमेशा असेट्स के इक्वल होता है। अब देखिए इस बात को समझने के लिए पहले हम क्या है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझते हैं। अब बैलेंस शीट हमारी क्या है, ऐसे टी फॉर्मेट में बनती है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया असेट साइड, जो हमारी राइट हैंड साइड होती है, और ये होती है लायबिलिटी साइड और कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमेशा इनकी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इधर अमाउंट आ जाएगी इसकी कि कितनी अमाउंट की हमारी कैपिटल और लायबिलिटी है, और असेट्स की यहाँ पे हमारी टोटल अमाउंट आ जाती है। तो इसको देखिए, यहाँ पे लायबिलिटीज हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, जो हमने लोन ले रखा है वो हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, और कैपिटल जो पार्टनर्स का या फिर जो बिजनेस के ओनर होते हैं उनकी वर्थ होती है। इसका जो एडिशन यहाँ पे आएगा, टोटल आएगा इन सबका मिला के, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, असेट्स, हमारी असेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, चाहे वो कैश का बैलेंस है, या वो हमारे डेबिटर्स हैं, या हमारे पास स्टॉक है, कोई मशीनरी है हमारे पास, फर्नीचर है, या फिर लैंड है, या फिर बिल्डिंग है। इन दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल ही रहेगा। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो क्या होगा, ये दोनों साइड अगर मैच नहीं करेंगे, इट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमारा आंसर जो है वो ठीक नहीं है। तो देखिए जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाले यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों साइड इक्वल कैसे होंगी एक ट्रांजैक्शन के होने से। अब देखो हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था पीछे, जो थ्योरी का पार्ट हमने सीखा है पीछे, उसमें हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। अब कोई भी एक ट्रांजैक्शन होगी वो हमेशा अपने इफेक्ट दो जगह डालती है, दो जगह पे वो हमेशा रिकॉर्ड होती है। तो चलिए हम इसके प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल सम हम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको हमने ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, और अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे एक ही बार में दोनों साइड को वो अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इनसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला क्या है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप कोई ओनर होगा, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। कितनी कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपीज से, यानी कि वो कैपिटल की फॉर्म में कैश लेकर आया 1 लाख रुपीज। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया और उस फर्नीचर के बदले में कैश में पेमेंट की। परचेज गुड फॉर कैश, अब उसने क्या है, गुड्स परचेज की हैं, गुड्स भी क्या है, कैश में परचेज की हैं, गुड्स परचेज करी और उसकी कैश में पेमेंट कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, पहले सभी ट्रांजैक्शन को हम समझ लेते हैं, फिर हम उनको उनकी एंट्री करेंगे या उनसे अकाउंटिंग इक्वेशन हम प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ देखिए क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज करना मीन्स उधार में परचेज करना। ओके, पेड फॉर रेंट, रेंट पे किया, 700 रुपीज का रेंट क्या है, कैश में पे किया होगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। अब क्या है, गुड्स थी जिनकी एक्चुअल कॉस्ट 40,000 रुपीज थी, उनको 20% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। और सेल कैसे किया, कैश में सेल किया उसको। ठीक है, तो चलिए इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि ट्रांजैक्शंस को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है और अकाउंटिंग इक्वेशन इससे हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। अब पहले तो हम क्या है, ऐसे अपना परफॉर्मा बना लेंगे। इसका जो जो ट्रांजैक्शन हमने इसमें की हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, कैश में ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, तो देखिए जितने हमें यहाँ पे आइटम्स है ना, जो जो हमने यहाँ पे आइटम किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम हेड बनाएंगे। एक तो यहाँ पे कैश आया है तो असेट साइड में हम क्या है, कैश को बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर का हेड लेकर चलेंगे। और गुड्स का किया है, गुड्स मीन्स क्या होती हैं, स्टॉक होता है गुड्स। गुड्स कौन सी चीजें होती हैं, हमने पीछे टर्म पढ़े हैं सारे के सारे अकाउंटिंग के। गुड्स हम उन चीजों को कहते हैं जिनको हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी गुड्स ही हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इसके कोई अलग हेड की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी गुड्स ही हैं, तो हमें कौन कौन से हेड बनाने हैं यहाँ पे, कैश का, फर्नीचर का और स्टॉक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें कौन कौन से बनाने हैं। एक तो कैश का कॉलम बनाना है क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है। कैश के साथ क्या है, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर का बनेगा। फर्नीचर के साथ क्या है, गुड्स की सेल परचेज हो रही है तो गुड मीन्स स्टॉक। ठीक है, स्टॉक ले लिया। अब इसकी हो गई लाइबिलिटी। अब दूसरी, ये तो हो गई हमारी असेट साइड। अब क्या है, दूसरी ट्रांजैक्शन हमें किसकी लेनी है, कैपिटल और लाइबिलिटी साइड की। तो कैपिटल और लाइबिलिटी यहाँ पे ले लेंगे हम, कैपिटल का एक हेड बना लेंगे और साथ में लाइबिलिटीज के लिए हम सिर्फ क्रेडिटर्स का बनाएंगे। यहाँ पे कोई लोन वगैरह का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, या इन्होंने कुछ बताया भी नहीं है कि उसने लोन लिया है। क्रेडिटर्स का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस रख लेते हैं अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सबसे पहली तो ट्रांजैक्शन क्या हुई है, देखिए संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस उसने कैश के साथ स्टार्ट किया है, तो पहले हम ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट क्या है ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टार्टेड विद कैश। अब एक तो वो कैश लेकर आया, कितने रुपए लाया, 1 लाख रुपए लेकर आया, तो हमने कैश के नीचे 1 लाख रुपीज हमारे पास आ गए। अब ये जो कैश लेकर आया है ये क्या है, हमारी कैपिटल बन गई है, कैपिटल की फॉर्म में लाया है वो। तो 1 लाख रुपए हम लिखेंगे कैपिटल के हेड में। अब यहाँ पे ना तो फर्नीचर में कुछ हुआ है, ना ही स्टॉक में कुछ हुआ है और ना ही क्रेडिटर में कुछ हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, असेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों ही साइड 1 लाख हुआ ना, यानी कि एक ट्रांजैक्शन को हमने 2 जगह पे उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो डबल एंट्री सिस्टम हो गया ये। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 ट्रांजैक्शन में इन्होंने क्या किया है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश।
अब फर्नीचर कैश में परचेज किया उसने, पहले हम ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, कैश में फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर कितने रुपए का परचेज किया है यहाँ पे? 5000 रुपीज का। तो फर्नीचर में 5000 की आइटम ऐड हो गई है। ठीक है, अब फर्नीचर के लिए क्या किया है, कैश में उसकी हमने पेमेंट कर दी है, यानी कि 5000 रुपये कैश में से माइनस हो गए। तो कैश में से 5000 रुपये हमारे यहाँ पे माइनस हो गए। अब देखिए एक ही ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड हो गई ना। 5000 रुपये का फर्नीचर कैश में खरीदा था तो ये रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, और किसी ट्रांजैक्शन पे और किसी हेड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना स्टॉक पे कोई चेंज आया है, ना कैपिटल में चेंज आया है, ना क्रेडिटर में आया है। तो इन कॉलम्स को हम ब्लैंक छोड़ देंगे ऐसे। अब इनका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन जब भी हम करेंगे सबका हमने क्या है, अलग अलग इफेक्ट निकालना है। तो यहाँ पे कैश का बैलेंस कितना बन गया, 1 लाख में से 5 हमने पे कर दिया, कितना रह गया 95,000। फर्नीचर कितने का हो गया हमारे पास, 5000 का। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आया, और क्रेडिटर में भी। अब देखिए अभी भी दोनों साइड क्या है, इक्वल है। 95 + 5 1 लाख, और इधर का भी 1 लाख। अब देखते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन 3 में क्या हमें बताया है, देखिए क्वेश्चन में, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स परचेज की हैं और उसकी हमने कैश में पेमेंट की है। ठीक है, और 20,000 की गुड्स परचेज की हैं। अब 20,000 का हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम गुड्स परचेज फॉर कैश। कैश में परचेज की गुड्स कितने की, 20,000 की। स्टॉक की हमने 20,000 का स्टॉक परचेज कर लिया, तो स्टॉक में 20,000 ऐड हो गया। अब जब हमने स्टॉक परचेज किया है तो हमने उसकी कैश में पेमेंट की है, तो कैश हमारा यहाँ से 20,000 से लेस हो गया। तो 20,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे। और फर्नीचर एज इट इज है, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया तो इसको हम ब्लैंक रखेंगे। इक्वल टू कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आया और क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं आया। तो अब इनका भी हम नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 95 में से 20,000 चला गया, कितना बच गया, 75 का कैश रह गया अब हमारे पास। फर्नीचर हमारे पास है 5000 का, और 20,000 का हमारा स्टॉक है। कैपिटल 1 लाख रुपीज, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आया, और क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं आया। अभी भी देखिए अभी भी दोनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। 75 + 5 कितना, 80, 80 + 20 1 लाख। 1 लाख की असेट्स हैं और 1 लाख ही हमारी कैपिटल है। तो ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 3 का रिजल्ट। अभी देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या करना है। ट्रांजैक्शन 4 में देखिए, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधार में परचेज की है। गुड्स क्या है, हमने क्रेडिट में परचेज की है, तो यानी कि हमारे पास 36,000 का स्टॉक आ गया है। तो देखिए गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब देखिए गुड्स कितने की ली हैं हमने, 36,000 की। ठीक है, गुड्स आ गई है हमारे पास 36,000 की। अब कैश में तो हमने पेमेंट की नहीं है गुड्स के लिए, हमने क्या किया है, उधार में खरीद दिए हैं। उधार में खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। इतनी ही अमाउंट के हमारे क्रेडिटर बन गए 36,000 के। तो यहाँ पे कैश एज इट इज है, कैश में कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में 36,000 ऐड हो गए क्योंकि हमने खरीदा है स्टॉक। कैपिटल एज इट इज है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, और क्रेडिटर इंक्रीज हो गया हमारे 36,000 से, क्योंकि हमने उधार में खरीद दिया है तो क्रेडिटर बन गए, बाद में हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। 75 है हमारे पास कैश, 5000 है हमारे पास फर्नीचर, और 36 + 20 कितना हो गया, 56 का है हमारे पास स्टॉक। कैपिटल हमारी 1 लाख है, और 36,000 के बन गए हमारे क्रेडिटर। अब देखिए अभी भी दोनों साइड इक्वल होंगी। 75 + 5 80, 80 + 56 कितना हो गया, 1,36,000, और कैपिटल भी क्या है 1 लाख, और 36 के क्रेडिटर। तो दोनों साइड अभी भी इक्वल हैं, 1,36,000 एंड 1,36,000। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 का क्या इफेक्ट रहेगा यहाँ पे, देखिए ट्रांजैक्शन 5 क्या है हमारी, पेड फॉर रेंट। ठीक है, रेंट पे किया है कितने का, 700 रुपीज का। अब रेंट जो है वो हमने कैश में पे किया होगा। ठीक है, देखिए रेंट पेड, रेंट जो है 700 रुपीज का हमने कैश में पे किया होगा, तो कैश में से हमारे 700 माइनस हो गए।
अब रेंट का कोई और ऑप्शन तो हमारे पास था नहीं। अब ये पैसे हमने कहाँ से दिए होंगे? डेफिनेटली हमने अपनी कैपिटल में से उनको पे किया होगा। तो यहाँ पे हमारी 700 रुपीज से कैपिटल कम हो गई होगी। फर्नीचर एज इट इज है, कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया और ना ही क्रेडिटर में कोई चेंज आया है। अब इसका नेट इफेक्ट निकालते हैं। 75,000 में से 700 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74,300। 74,300। स्टॉक फर्नीचर 5,000 का एज इट इज है, 56,000 का हमारा स्टॉक है और 1 लाख में से 700 माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल कितनी बन जाएगी यहाँ पे? 99,300। 99,300 की हमारी कैपिटल है और क्रेडिटर 36,000 के एज इट इज बने रहेंगे। तो ये इफेक्ट हो गया हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5 का। अब ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखते हैं। 6 ट्रांजैक्शन में इन्होंने क्या कहा है हमें? देखिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। अब जो गुड्स हमारी 40,000 की थी उनको हमने सेल किया है तो यहाँ पे गुड्स कम हो जाएंगी हमारी 40,000 की। अब देखिए, गुड्स सोल्ड, पहले हम ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग कितना? 40,000। ओके, 40,000 को सेल किया है किस पे? एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट पे हमने उसको सेल किया। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 40। तो स्टॉक हमारा कितने का चला गया हमारे पास से? 40,000 का स्टॉक हमारा माइनस हो गया। ठीक है, और ये हमने क्या है? कैश में सेल किया है, लेकिन कैश हमारे पास कितनी आई? 40,000 में 20% ऐड होके, क्योंकि हमने उसको प्रॉफिट पे सेल किया है तो 40,000 का हम 20% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 40,000 20% का प्रॉफिट, 0 से 0 क्रॉस हो गया, 4 2 8, 8,000। यानी कि 40,000 का सामान हमने 48,000 में सेल कर दिया 8,000 प्रॉफिट के साथ। अब जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ? 48,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 40,000 का स्टॉक चला गया, 48 कैश आ गया। अब यहाँ पे गैप रह गया है 8,000 का जो हमें प्रॉफिट बन गया। जब हमें प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट होने की वजह से क्या होता है? हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो जो बैलेंस है 8,000 रुपीज जो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा ₹8,000 का। ठीक है, तो फर्नीचर एज इट इज है, कोई चेंज नहीं आया, क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं आया है। तो ये इसका भी हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। 74,300 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,22,300। फर्नीचर एज इट इज है 5,000 का। ठीक है, स्टॉक में से 56 में से 40 चला जाएगा तो 16 बच गया, 16,000 का भी स्टॉक रह गया हमारे पास। 99,300 में 8,000 हम प्लस करेंगे, प्रॉफिट हुआ है हमें 8,000 को प्लस करेंगे तो 1,07,300 हो जाएगा और क्रेडिटर हमारे एज इट इज बने हुए हैं 36,000। तो ये बन गई है हमारी, इतनी ही हमें ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई है लास्ट में। देखिए आंसर मैं आपको टैली करवाती हूँ इसका। कैश हमारा है 1,22,300 का। देखिए आंसर में इतना है। फर्नीचर है 5,000 का, फर्नीचर 5,000 है हमारे पास। स्टॉक 16,000 का, 16,000 स्टॉक है। अब लाइबिलिटी साइड को देखिए, क्रेडिटर है 36,000 के और कैपिटल है 1,07,300 की। तो देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकल आया है। हमें क्या करना है, स्टेप वाइज जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हमें बता रखी हैं कि भाई इस बार ऐसा हुआ है, हमने उन्हीं चीज़ों को वैसे ही रिकॉर्ड करते जाना है और हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही निकलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। Please do not forget to subscribe my channel, like my videos and press the bell icon. Thank you so much.